हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सानू कुमार। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? पावर देखा था। पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। और उससे रिलेटेड क्या देखा था? एक्सप्रेशन देखे थे पावर कैलकुलेट करने के अलग अलग। तो उसमें से कुछ एक्सप्रेशन मैं तुम्हें वापस रिमाइंड करा दूँ तो पावर क्या होता था? पहला वर्क अपॉन टाइम, या फिर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक और एक्सप्रेशन आया था -Fs/t। यहाँ पे क्या था? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में एंगल कितना था? 180 डिग्री। यहाँ पे क्या था? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक मतलब एक साइड था। एक और एक्सप्रेशन आया था, वो क्या था? Fs/θ/t, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल थीटा बन रहा था। एक और एक्सप्रेशन आया था mgh/t। ये क्या था? ग्रेविटेशनल, जब मान लो किसी ऑब्जेक्ट को h हाइट ऊपर ले जाया गया, मास मान लो उसका ऑब्जेक्ट का m है, उसको h हाइट ऊपर ले जाया गया तो कितना पावर होगा? मान लो t टाइम में उसको ले गया तो कितना पावर मतलब होगा? वो फार्मूला था ये। एक और फार्मूला था, वो था F इंटू वी, फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो ये सब क्या थे? पावर कैलकुलेट करने के एक्सप्रेशन थे। अलग अलग कंडीशन में अलग अलग अप्लाई करना था। तो अभी इस लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे? सिर्फ इन सबको अप्लाई करने के लिए अप्लाई करके न्यूमेरिकल्स देखेंगे। दूसरा क्या? पावर का एसआई यूनिट क्या था बताओ? एसआई यूनिट था, एसआई यूनिट होता है, वो होता है वॉट, कैपिटल W। गीगावाट, मेगावाट, किलोवाट, ये भी बताया था। और कॉमर्शियल यूनिट क्या था? हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट, ये भी बताया था। और क्या बताया था? इसका एसआई यूनिट बताया था। और पावर के अलग अलग एक्सप्रेशन कैसे आए थे ये भी बताया था। तो अब इस लेक्चर में न्यूमेरिकल्स देखना स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, पहले इजी, बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल्स लेंगे, क्वेश्चन लेंगे, फिर धीरे धीरे उसका लेवल क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। लास्ट में क्या? थोड़ा टफ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो देखो, अ बॉडी डज 150 जूल वर्क। तो देखो वर्क कितना है? 150 जूल इन 5 सेकेंड। टाइम कितना लिया? 5 सेकेंड्स। तो कैलकुलेट क्या करना? व्हाट इज इट्स पावर। तो पावर क्या होता है? वर्क डन बाय टाइम टेकन। वर्क डन कितना है? 150 जूल। और टाइम कितना लिया? 5 सेकेंड। तो इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा? 5 3 जा 15, तो 30 जूल पर सेकेंड, या 30 वॉट, या 30 वॉट। ये इसको वर्क से कंफ्यूज नहीं करना है। ये क्या है? यूनिट है पावर की, वो वॉट है। और ये क्या है? जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड भी हो जाएगा यूनिट। और ये क्या है? जब अपन यूनिट कंप्लीट लिखते हैं तो स्मॉल से स्टार्ट करते हैं। तो ये इसका क्या हो गया? आंसर। इसको नोट करो। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा अच्छा। ये वाला प्रॉब्लम देखिए। अ बॉय ऑफ मास 50 kg। जैसे मान लो एक कोई लड़का है जिसका मास कितना है? 50 kg। रन्स अप अ स्टेयर केस ऑफ 45 स्टेप्स इन 9 सेकेंड। जैसे मान लो ये स्टेयर केस है एक 45 स्टेप का, मतलब जैसे ये एक स्टेप हुआ, 2 स्टेप हुआ, 3 4, वैसे करके कितना? 45 स्टेप है। और उसको कितने टाइम पे वो स्टेयर केस पे चढ़ता है? टोटल 45 स्टेप 9 सेकेंड में। स्टेयर केस ऑफ 45 स्टेप्स इन 9 सेकेंड। तो देखो मास कितना है बॉय का? 50 kg। लिख लेते हैं एक बार। टाइम कितना लेता है वो? 9 सेकेंड। इफ़ द हाइट ऑफ ईच स्टेप इज 15 सेंटीमीटर। देखो जो हाइट है इस एक स्टेप का वो है 15 सेंटीमीटर। यहाँ भी 15, यहाँ भी 15, यहाँ भी 15। तो देखो कितना हाइट वो ऊपर चला गया। बेसिकली उसने हाइट कितना कवर किया? तो देखो हाइट उसने कवर किया, HEIGHT, हाइट वो किया। कितना स्टेप है? 45 इंटू 15 सेंटीमीटर। 45 स्टेप है, एक स्टेप कितना का? 15। तो 45 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ जाएगा? 675 सेंटीमीटर। तो उसने कितना हाइट कवर किया? 675 सेंटीमीटर। अब इसको अगर ये सेंटीमीटर ऐसा यूनिट नहीं है तो मीटर में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6.75 मीटर। अब देखो, इफ़ द हाइट ऑफ इच स्टेप इज 15 सेंटीमीटर, फाइंड हिज पावर। अब जी देखो कितना दिया हुआ है? जी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी कितना दिया हुआ है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अपने को निकालना है क्या? उसका पावर निकालना है। तो देखो
जो बॉय का मास है तो उसका जो पावर होगा वो बेसिकली क्या कर रहा है, वो जो अपना पावर लगा रहा है, ठीक है, या बताओ तो एनर्जी कितने टाइम में वो लगा रहा है, मतलब ऊपर जाने में, स्टेप को चढ़ने में। जब चढ़ते हैं तो क्या होता है, एनर्जी लगाना पड़ता है कुछ टाइम में। वही तो एनर्जी या पावर वर्क को जब टाइम से डिवाइड कर देते तो वो क्या बन जाता है, उस पर्सन का पावर बन जाता है। ठीक है, वर्क या एनर्जी को टाइम से डिवाइड कर देते तो वो उसका क्या बन जाता है, पावर बन जाता है। तो इसका पावर निकालना है, तो उसने बेसिकली वर्क कितना किया, उसका जो बॉडी है वो जो खाता पीता है उसने कितना वर्क किया। तो देखो वो कितना हाइट तक गया, तो देखो यहाँ से कितना हाइट तक गया बताओ, वो हाइट पे गया 6.75 मीटर। टोटल हाइट जो वो गया 6.75 मीटर, 6.75 मीटर। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, जो पावर होगा, पावर, तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, यहाँ पे देखो ये वर्क क्या कर रहा है, अगेंस्ट ग्रेविटी कर रहा है, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी कर रहा है, तो वो हो जाएगा mgh डिवाइडेड बाय t। ठीक है, mgh डिवाइडेड बाय t। तो मास कितना है 50, g कितना है 9.8, हाइट टोटल कितना कवर किया 6.75 मीटर, और डिवाइड किससे करेंगे, टाइम कितना लिया उसके लिए 9 सेकेंड। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 375 वॉट या फिर 375 वॉट। मतलब जब वो 45 स्टेप चल जाएगा ऊपर 9 सेकेंड में, तब उसका मतलब पावर कितना उसका लगेगा 375 वॉट। ठीक है, बेसिकली कहा जाए तो उसका मतलब 9 सेकंड में उसका एनर्जी कितना लगेगा, तो उसको जब मतलब ये वाला पार्ट क्या हुआ, उसका एनर्जी हुआ, मतलब उसका पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आएगा, तो ये वाला पार्ट mgh, और उसको टाइम से डिवाइड कर दिए तो ये क्या आ गया, उसका पावर आ गया, किसका, इस बॉय का। नोट कर लो इसको। देखो ये क्वेश्चन है नेक्स्ट, अ मैन कैरी अ लोड ऑफ 50 kg। एक मैन है वो कैरी कर रहा है लोड को 50 kg थ्रू अ हाइट ऑफ 40 मीटर इन 25 सेकेंड। जैसे मान लो वो कैसे भी करके 40 मीटर हाइट के ऊपर जाता है, कितना टाइम लेता है उसके लिए, 25 सेकेंड लेता है। इफ़ द पावर ऑफ द मैन इज 1568 वॉट, मतलब 1568 वॉट पावर है मैन का, देन फाइंड हिज मास, और जी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो इसमें करना क्या है, जैसे देखो जो मैन है ये उठा करके सामान को 40 मीटर हाइट पे गया, कितना टाइम लिया उसके लिए 25 सेकेंड, और उसका पावर दिया हुआ है 1568। तो उसमें क्या बताना है, मास ऑफ मैन का मास बताना है। तो देखो पहली बात जो डेटा गिवन है लिख लेते हैं, लोड का मास ऑफ लोड वो कितना है 50 kg, ml मतलब मास ऑफ लोड, m मतलब मास ऑफ मैन, वो अपने को नहीं पता, वही तो कैलकुलेट करना है। हाइट कितना है बताओ, हाइट दिया हुआ है 40 मीटर, टाइम कितना दिया हुआ है 40 मीटर हाइट को अचीव करने के लिए, टाइम दिया हुआ है 25 सेकेंड, टाइम दिया हुआ है 25 सेकेंड, और स्मॉल जी कितना दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये डेटा हम लोगों ने लिख लिया। अब देखो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो ये इसका जो टोटल मास होगा, ठीक है, लोड प्लस मैन, ठीक है, ये जो टोटल मास होगा, ये जो लोड प्लस मैन वो कितना ले लेते हैं, m ले लेते हैं। m मतलब क्या हुआ, m हो गया मास ऑफ लोड प्लस मास ऑफ मैन। ठीक है, m टोटल मास दोनों का, मतलब पर्सन का मास और लोड का मास, दोनों का मास क्या ले लेते हैं m, तो m क्या हो जाएगा मास ऑफ लोड प्लस मास ऑफ मैन, ये दोनों को इंक्लूड कर दिया इसमें। तो देखो वर्क डन इन मतलब जो जब ये पर्सन लिफ्ट करके ऊपर ले जाएगा तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी होगा। ठीक है, तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी वाइल लिफ्टिंग अ लोड वो कितना होता है, वो होता है mgh। ठीक है, लिफ्ट करने में वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी कितना वर्क होता है mgh। और देखो तो पावर क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा वर्क डन बाय टाइम, लिफ्टिंग अ लोड अगेंस्ट ग्रेविटी, ये क्या है वर्क, क्या है लिफ्टिंग अ लोड अगेंस्ट ग्रेविटी, तो हो जाएगा mgh बाय t। अब देखो वैल्यू पुट कर दो, m की जगह क्या पुट कर दे, m मास ऑफ लोड प्लस मास ऑफ मैन इंटू
10 इंटू हाइट कितना दिया हुआ है बताओ 40 डिवाइडेड बाय कितना टी कितना दिया हुआ है 25। अब देखो ये जो पावर आया वो कितना दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है 1568 वाट। तो देखो इसको किसके इक्वल कर दे 1568 वाट के बराबर कर लेते हैं। यहाँ से देखो दिया क्या हुआ है अपने को, मास ऑफ लोड दिया हुआ है। तो एक बार मास ऑफ लोड इसको मतलब किससे रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे एक बार वापस से लिख देते हैं। यहाँ पे देखो मास ऑफ लोड कितना हुआ है 50 kg प्लस मास ऑफ मैन इंटू 10 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 25 और ये इक्वल कितना हो जाएगा 1568। अब यहाँ से देखो कैलकुलेट करना चालू करते हैं। तो यहाँ से देखो या ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे 25 इंटू 1568 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 25 इंटू 1568 और इसको डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड करेंगे 400। 40 इंटू 10 कितना हो जाएगा 400, इसको डिवाइड कर देंगे 400 और इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 50 प्लस मास ऑफ मैन। इधर क्या बचेगा 50 प्लस मास ऑफ मैन। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, ये जो पूरा टर्म को इसको सॉल्व करेंगे ये इक्वल टू आएगा बीच में, ठीक है। इधर 25 इंटू 1568 किए और ये 400 से डिवाइड हो गया। तो इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 98। कर लेना कैलकुलेटर से सॉल्व, 98 आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया एम मास ऑफ मैन प्लस 50। तो देखो यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे मास ऑफ मैन वो कितना आ गया 98 माइनस 50। ये जब इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो 98 माइनस 50 कितना आ जाएगा 48 kg। मतलब मास ऑफ मैन कितना हो गया, ये जो पर्सन है इसका मास कितना आ गया 48 kg। तो सिंपल ये वाला भी एक्सप्रेशन अपने को पता ही है, लिफ्टिंग वर्क डन इन लिफ्टिंग अ लोड अगेंस्ट ग्रेविटी, ये होता है mgh। तो यहाँ से मास ऑफ मैन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोट करो। अब जैसे ये प्रॉब्लम देखते हैं, हाउ मेनी 2.5 kg ब्रिक्स कैन अ मैन कैरी अप अ स्टेयर केस 3.6 मीटर हाई इन 1 आवर। मतलब कितना ब्रिक को एक पर्सन उठा पाएगा, ले जा पाएगा, ठीक है। कितना हाइट पे 3.6 मीटर स्टेयर केस से जा रहा है, सीढ़ी से जा रहा है 3.6 मीटर हाई 1 घंटे में। इफ़ ही वर्क्स एट द एवरेज रेट ऑफ 9.8 वाट। अगर मान लो उसका पावर, एक पर्सन का एवरेज पावर क्या है वो है 9.8 वाट, तो वो कितना ब्रिक्स को 2.5 kg, एक ब्रिक का मास कितना है 2.5 kg, वो ले जा पाएगा 3.6 मीटर हाइट पे 1 आवर में। ये अपने को कैलकुलेट करना है। तो देखो मास ऑफ ब्रिक वो कितना दिया हुआ है 2.5 kg, मास ऑफ ब्रिक दिया हुआ 2.5 kg। हाइट कितना दिया हुआ है, हाइट जो उसको ले जाना है कितना 3.6 मीटर। टाइम कितना है, टाइम दिया हुआ है 1 आवर या फिर 3600 सेकेंड। कैसे निकाला, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। तो 16 इंटू 60 3600 सेकेंड ये आ गया। पावर पर्सन का क्या दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है 9.8 वाट। तो देखो इसमें आप कैलकुलेट करना है। तो देखो पावर टू लिफ्ट 1 ब्रिक वो कितना आएगा बताओ। पावर आ जाएगा mgh/t। पावर टू लिफ्ट 1 ब्रिक वो कितना आएगा mgh/t। यहाँ मास ऑफ ब्रिक g एक्सेलरेशन टू है ग्रेविटी, हाइट 3.6 मीटर। अब वो जो उसको टाइम लगेगा जो भी। तो देखो पावर, अब देखो हाउ मेनी ब्रिक्स, कितना ब्रिक्स को ले गया होगा। तो पावर टू लिफ्ट n ब्रिक्स वो कितना आ जाएगा बताओ। अब पावर देखो मान लेते हैं कितना, पावर एवरेज कितना दिया वो 9.8,
और कितने ब्रिक्स है n इंटू एम, ठीक है, जितना भी ब्रिक्स है उसको n से मल्टीप्लाई कर दिया, एक का पावर तो ये आया, तो n का कितना आएगा, n से मल्टीप्लाई कर दो, तो n इंटू एम इंटू जी इंटू एच बाय टी, समझ में आया? ये एक ब्रिक का पावर आया और 1 आवर में वो कितना ब्रिक को ले गया है, कितने ईट को ले गया है, तो उसका पावर, एवरेज पावर तो अपने को दिया हुआ 9.8। अब देखो यहाँ से सारा वैल्यू अपने को दिया हुआ है, देखो 9.8 इंटू टाइम की जगह कितना लिख दे 3600 सेकेंड, टाइम कितना लिया उसने 3600 सेकेंड, इक्वल टू n इंटू मास ऑफ वन ब्रिक कितना है 2.5, जी की जगह क्या लिखते हैं 9.8 और हाइट कितना है 3.6, हाइट कितना है 3.6, जी की जगह क्या लिखते हैं 9.8 और मास ऑफ वन ब्रिक कितना है 2.5। तो देखो यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा, n का वैल्यू आ जाएगा 9.8 इंटू 3600 डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 9.8 इंटू 3.6, ये पूरा को 2.5 9.8 3.6, ये पूरा को क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे इससे, तो ये आ जाएगा 400। जब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे या फिर ऐसे ही सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 400, मतलब उसका जो मतलब एवरेज पावर कितना 9.8, तो उसमें कितना ब्रिक्स को वो ऊपर ले गया होगा 1 आवर में 400 ब्रिक्स को। सिंपल है, देखो अपने को वर्क डन इन लिफ्टिंग 1 ब्रिक जो है वो तो आ जाएगा mgh, पावर क्या आ जाएगा mgh बाई टी, तो उसके अपन है ना एक ब्रिक का निकालें तो उससे क्या n ब्रिक का निकाल लेंगे, उससे n का वैल्यू निकाल लेंगे, सिंपल है, नोट कर लो। फिर नेक्स्ट देखते हैं, अब ये प्रॉब्लम देखते हैं। अ बोट इज मूविंग थ्रू द वाटर एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ये डायग्राम मैंने खुद बना रखा है समझाने के लिए। तो एक बोट है जो मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। इफ़ इंजन हैज पावर ऑफ 50 किलोवाट, ये क्या है KW किलोवाट, मतलब 50 इंटू 10⁻³ वाट या फिर 50,000 वाट, इसका क्या है पावर है। फाइंड द फोर्स विच मस्ट बी ओवरकम इन मूविंग थ्रू वाटर। अब जैसे तुम स्विम करो या बोट मूव करता है तो वाटर विस्कोसिटी होता है वाटर में, तो वो क्या होता है एक ड्रैग फोर्स होता है, उसको ओवरकम करना पड़ता है। जैसे मान लो स्विम करो स्विमिंग पूल में या रिवर में या ओशन में, तो क्या होता है वाटर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, वाटर का विस्कस नेचर होता है तो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, तो उसको ओवरकम करने के लिए कितना फोर्स इस इंजन को लगाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन है वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, पावर ऑफ इंजन, पावर ऑफ इंजन कितना है 50 किलो वाट, मतलब 50,000 वाट, 1 किलो वाट इक्वल टू क्या होता है 1000 वाट। निकालना है क्या है फोर्स। अब यहाँ पे सोचते हैं कि अब बताओ फोर्स और पावर में कौन सा रिलेशन है, अभी तक तो फोर्स और पावर निकालना है और इसमें वेलोसिटी दिया हुआ। अब देखो वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, पावर क्या होता है वर्क अपॉन टाइम होता है, लेकिन वहाँ पे क्या है कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम भी होना चाहिए, यहाँ पे टाइम नहीं दिया हुआ है लेकिन क्या दिया हुआ है वेलोसिटी दिया हुआ है। तो एक फॉर्मूला अपने को क्या पता है, पावर इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, ये होता है। कैसे आया था, तो देखो पावर इक्वल टू क्या होता है F इंटू एस, मतलब वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और S इंटू टी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है वेलोसिटी। तो क्या आ गया था F इंटू वी, तो पावर क्या आ गया था यहाँ से F इंटू वी। तो देखो पावर कितना दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है 50,000 वाट, फोर्स अपने को कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 10। तो यहाँ से देखो जब फोर्स कैलकुलेट करोगे, फोर्स यहाँ से कितना आ जाएगा 50,000 डिवाइडेड बाय 10, ये क्या होगा इधर डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आ गया बताओ 5000 न्यूटन या 5 किलो न्यूटन, ये आंसर आ गया। ये भी डेरिवेशन भी ध्यान रखना, ये मतलब थोड़ा अलग, मतलब इस वाले फार्मूला पे बेस्ड था तो इसको ध्यान रखना, थोड़ा ये अलग फार्मूला है थोड़ा पावर का, इसको नोट कर लो। अब ये प्रॉब्लम देखते हैं, ये थोड़ा नया टाइप का प्रॉब्लम है।
द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ रॉकेट फ्यूल इज 240 जूल पर ग्राम। देखो कैलोरी क्या होता है, हीट एनर्जी का यूनिट होता है। तो कैलोरी क्या होता है, बेसिकली हीट एनर्जी का यूनिट होता है। अब देखो 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल अप्रॉक्स होता है, ये अलग पार्ट है, ठीक है। कैलोरी बेसिकली तुम्हें क्या पता करना है, हीट एनर्जी का यूनिट क्या होता है, कैलोरी। तो इसका मतलब कैलोरी और जूल में क्या रिलेशन है, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल। तो देखो इसका 240 जूल पर ग्राम, इसका मतलब क्या होता है, 1 ग्राम को बर्न करने पे 240 जूल एनर्जी मिलेगा। रॉकेट फ्यूल 1 ग्राम, अगर उसको 1 ग्राम लो और उसको बर्न कर दो कंप्लीट, तो कितना मिलेगा, 240 जूल एनर्जी मिलेगा उससे। कैलकुलेट द पावर डेवलप्ड इन किलोवाट्स, मतलब किलोवाट्स, KW में निकालना है किलोवाट्स में। इफ़ द रॉकेट कंज्यूम्स 500 ग्राम ऑफ फ्यूल पर मिनट। तो देखो टाइम कितना लिया गया, मतलब रॉकेट क्या कंज्यूम करता है, 500 ग्राम इन 1 मिनट, या फिर 500 ग्राम इन 60 सेकेंड्स, यही मतलब हुआ इसका। अब देखो पावर वो क्या होता है, पावर होता है एनर्जी वर्क अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम, ये पावर का फॉर्मूला हुआ। अब देखो यहाँ पे क्या है, 1 जूल को 1 ग्राम को बर्न करने पे 240 जूल मिलता है। तो 500 ग्राम को बर्न करेंगे तो कितना मिलेगा, 500 ग्राम इंटू 240 जूल। अब देखो 240 जूल पर ग्राम है और ये 500 क्या है, ग्राम। जैसे देखो ये क्या है, ग्राम, और ये क्या है, जूल पर ग्राम, ये यूनिट है। और कितना टाइम में ये बर्न होगा, टाइम कितना लेना है, 60 सेकेंड। तो देखो यहाँ से जब यूनिट को कैंसिल करेंगे तो ग्राम से ये ग्राम कैंसिल हो गया। अब देखो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2000 वाट। अब देखो जूल पर सेकेंड, देखो ग्राम तो कैंसिल हो गया, 500 ग्राम और 240 जूल पर ग्राम, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, जूल पर सेकेंड क्या हो जाता है, वाट। तो ये क्या आ गया, 2 किलो वाट, या फिर 2000 वाट लिखो या 2 किलो वाट। तो आंसर कितना आया, मतलब कि द पावर डेवलप्ड इन किलोवाट कितना आएगा, कितना पावर डेवलप होगा जब 500 ग्राम फ्यूल 1 मिनट में बर्न होगा। तो रॉकेट कितना पावर डेवलप करेगा, वो करेगा 2 किलो वाट। जो रॉकेट मतलब एक तो अटैक के लिए, मिलिट्री पर्पस के लिए रॉकेट यूज करते हैं। एक तो क्या होता है, जब स्पेस क्राफ्ट को मतलब भेजना होता है स्पेस में कोई स्पेस क्राफ्ट को, तब अपन यूज करते हैं रॉकेट का, जैसे PSLV GSLV से लॉन्च करते हैं रॉकेट को। तो ये इसका एप्लीकेशन है। तो ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था, इसको नोट कर लो। अब देखो जैसे ये प्रॉब्लम है, अ क्रेन रेजेज अ लोड ऑफ 30 टन्स। देखो 30 टन क्या होता है, 1 टन इक्वल टू 1000 kg। तो देखो 30 टन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30,000 kg। क्रेन क्या होता है, क्रेन तो एक तो होता है क्या कि जो देखते हुए जहाँ कंस्ट्रक्शन साइट है, जहाँ जहाँ बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनते हैं, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनते हैं, तो येलो कलर का क्या होता है, एक क्रेन होता है इस टाइप से, येलो कलर का क्रेन होता है। और ये ऐसे घूमता रहता है और यहाँ पे क्या होता है, हैंग करने के लिए हुक बना रहता है, ठीक है। और हुक रहता है, उस पर क्या होता है, जो लंबे लंबे जो रॉड होते हैं या जो बिल्डिंग मटेरियल होते हैं, सरिया होता है, ठीक है, उसको इस पर लिफ्ट करके जहाँ पे उसका मतलब जहाँ डेस्टिनेशन है उसको वहाँ पहुँचाया जाता है। या फिर कभी ट्रेन एक्सीडेंट हो जाए, या फिर कार को देखते हुए कभी कभी रोड पे खींच के ले जाते हैं एक्सीडेंट के बाद क्रेन से, तो वो क्या होता है, क्रेन होता है। तो देखो अ क्रेन रेजेज अ लोड ऑफ 30 टन्स थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ, हाइट कितना दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है 10 मीटर, और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 42 सेकेंड्स। 42 सेकेंड्स। कैलकुलेट द पावर ऑफ द क्रेन इन मेगावाट। पावर किस में निकालना है, मेगावाट में, मतलब जो वाट आएगा उसको 10⁶ से डिवाइड कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, मेगावाट में आ जाएगा। बता ही रखा है लार्जर यूनिट ऑफ पावर मेगावाट, गीगावाट, किलोवाट। तो यहाँ से देखो जी कितना लेना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है। तो यहाँ से देखो कैलकुलेशन करते हैं। तो देखो पावर क्या आ जाएगा, वर्क अपॉन टाइम, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। अब देखो वर्क डन इन लिफ्टिंग अ लोड अगेंस्ट ग्रेविटी,
ठीक है। वर्क डन इन लिफ्टिंग और लोड या रेजेज और लोड अगेंस्ट ग्रेविटी क्या होता है, वो होता है mgh, और टाइम से तो इसको डिवाइड करना ही है। तो देखो मास कितना है यहाँ पे, तो मास है 30,000 kg। जी कितना लेना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एच कितना है, हाइट कितना है 10 मीटर, और उसको डिवाइड किससे करना है, टी कितना है, टाइम कितना लिया 42 सेकेंड। तो जब इसको सॉल्व करोगे, और देखो इसको ये किस में आएगा यूनिट, वॉट में आएगा, ठीक है। ये किस में आएगा यूनिट, वॉट में, या फिर कैपिटल W। अब अगर मुझे इसको मेगावाट में करना है कन्वर्ट, तो मैं क्या करूँगा, इसको 30,000 इंटू 9.8 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 42 इंटू, अब इसको किससे डिवाइड कर देंगे, वॉट को 10⁻6 से, 10⁻6 से डिवाइड करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेगावाट। तो इसको जब आंसर निकालोगे तो आ जाएगा 0.07 मेगावाट या फिर 70 मेगावाट। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 0.07 मेगावाट या फिर 70 मेगावाट। इसको सॉल्व कर लेना कैलकुलेटर से, तो ये आ जाएगा। देखो होता है ना 1 मेगावाट इक्वल टू कितना होता था, 10⁻6 वाट, ये रिलेशन था। तो वाट को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 10⁻6 से, तो किस में आ जाएगा, मेगावाट में आ जाएगा। इसको नोट कर लो। देखो ये प्रॉब्लम, अ मशीन गन फायर 240 बुलेट्स इन 60 सेकेंड्स, ठीक है, 240 बुलेट्स पर मिनट विद अ वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी कितना है बुलेट का, दिया हुआ है 80 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ बुलेट। मास कितना दिया हुआ बुलेट का, मास ऑफ इच बुलेट इज 0.04 kg। देन कैलकुलेट द पावर ऑफ गन, पावर ऑफ गन कैलकुलेट करना। अब देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन बुलेट कितना आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन बुलेट कितना आ जाएगा। अब देखो बुलेट फायर हुआ तो उसका मास है और उसके वेलोसिटी है, तो काइनेटिक एनर्जी तो कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आ जाएगा 12mv²। ये आ जाएगा, मास रख देंगे किलोग्राम में, वेलोसिटी रख देंगे मीटर पर सेकंड में, ऐसा यूनिट में दिया हुआ है, कन्वर्ट तो करने का कोई टेंशन है नहीं। तो देखो पावर क्या होता है, पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम या फिर एनर्जी अपॉन टाइम। अब देखो यहाँ पे वर्क कौन कर रहा है, यहाँ पे गन वर्क कर रहा है, तो बेसिकली गन का क्या निकालना है, कैलकुलेट द पावर ऑफ गन। तो देखो वो कितना हो जाएगा, अब देखो एक बुलेट का एनर्जी इतना है, तो 240 बुलेट का एनर्जी कितना हो जाएगा, 240 बुलेट का एनर्जी हो जाएगा 240 इंटू 12mv²। अब देखो 240 बुलेट कितना टाइम में करता है, 60 सेकेंड में, तो मतलब टाइम कितना लेगा ये 60 सेकेंड में, 1 मिनट के लिए निकालते हैं। तो देखो इसको सॉल्व करो, 240 इंटू 1/2 इंटू एम की जगह कितना लिखते हैं 0.04 दिया हुआ है, और v की जगह पे क्या लिखते हैं 80 का स्क्वायर, 80 इंटू 80 का स्क्वायर 80, और डिवाइड कर दो इसको 60 से, ठीक है, 60 से डिवाइड किए तो 1 सेकेंड का आ जाएगा। तो देखो ये जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 512 वाट या फिर 512 वाट। तो एनर्जी सॉरी पावर ऑफ गन कितना आ गया 512 वाट आ जाएगा। टाइम कितना ले लिए 60 सेकेंड में ले लिए, तो ऐसा यूनिट में पावर आ गया वाट। ये दिया हुआ है 240 बुलेट 60 सेकेंड में, तो ये एनर्जी अपॉन टाइम कर दिए। तो 1 मिनट में पावर मतलब बेसिकली पावर ऑफ गन कितना आ गया 240 बुलेट को फायर करने के लिए, वो आ गया 512 वाट। सिंपल है, इसको नोट कर लो, फिर देखते हैं नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, 1 ग्राम ऑफ अ रॉकेट फ्यूल ऑन कंप्लीट कंबशन प्रोड्यूसेस 1250 किलो जूल ऑफ एनर्जी। मतलब 1 ग्राम रॉकेट फ्यूल है, कोई भी रॉकेट फ्यूल है, जब उसको बर्न करते हैं तो कितना एनर्जी प्रोड्यूस होता है 1250 किलो जूल। अब तो किलो जूल है, इसका मतलब क्या होता है 1000 जूल, तो 1250 इंटू 1000
जूल। इफ़ 24 किलोग्राम ऑफ रॉकेट फ्यूल बर्न्स इन 200 सेकेंड। अब देखो 1 ग्राम को बर्न करने में इतना एनर्जी क्या होता है, मिलता है अपने को, प्रोड्यूस होता है। तो अगर 24 किलोग्राम रॉकेट फ्यूल को बर्न किया जाए 200 सेकेंड में, तो तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द पावर डेवलप्ड बाय द रॉकेट। अगर मान लो रॉकेट क्या करता है, 24 किलोग्राम रॉकेट फ्यूल को बर्न कर देता है 200 सेकेंड में, तो पावर रॉकेट का बताना है। तो देखो 1 ग्राम को बर्न करने में इतना एनर्जी मिलता है, तो 24 किलोग्राम मतलब 24 किलोग्राम मतलब कितना हो गया, इसको ग्राम में चेंज करेंगे तो 24 इंटू 1000 ग्राम। समझ में आया, 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम। इतना ग्राम को बर्न करने में कितना एनर्जी मिलेगा। तो देखो यूनिटरी मेथड 1 ग्राम को बर्न करते इतना मिलता है, तो इतना ग्राम को बर्न करेंगे तो कितना मिलेगा, 24 इंटू 1000 इंटू 1250 इंटू 1000 जूल, इतना एनर्जी मिलेगा। ठीक है, तो कैलकुलेट क्या करना, पावर डेवलप्ड बाय द रॉकेट। तो पावर डेवलप्ड बाय रॉकेट, वो क्या हो जाएगा, कितना एनर्जी लिया, जो 24 किलोग्राम जितना एनर्जी, मतलब 24 किलोग्राम जो फ्यूल को बर्न करेंगे कितना एनर्जी मिला, वो मिला 24 इंटू 1250 इंटू 1 पे 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 जूल। अब देखो पावर क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। टाइम कितना लिया है, देखो 200 सेकेंड, तो इसको किससे डिवाइड कर दो, 200 सेकेंड। जूल पर सेकेंड क्या हो जाएगा, वॉट हो जाएगा। अब देखो कन्वर्ट अपने को किस में करना है, मेगावाट में करना है। इसका मतलब क्या करें, इसको 10⁻6 से डिवाइड कर देते हैं। तो देखो 24 इंटू 1250 इंटू 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 200 इंटू 10⁻6, ये क्या हुआ, इसको जब 10⁻6 से डिवाइड किए तो किस में कन्वर्ट हो गया, जूल पर सेकेंड वॉट होता है, तो ये क्या हो गया, मेगा वॉट। जूल पर सेकेंड वॉट होता है, उसको 10⁻6 से डिवाइड किए तो किस में आ गया, मेगावाट में आ गया। जब इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो 10⁻6 से 10⁻6 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 150 मेगावाट। ठीक है, जो आंसर आ जाएगा 150 मेगावाट, मतलब जो पावर डेवलप्ड बाय द रॉकेट कितना आ जाएगा, 150 मेगावाट। ठीक है, सिंपल एनर्जी बाय टाइम की है, और उसको 10⁻6 से डिवाइड कर दिए मेगावाट में कन्वर्ट करने के लिए। इसको नोट कर लो। देखो अ गर्ल ऑफ मास 40 kg, एक गर्ल है जिसका मास कितना है, 40 kg है। रन्स अप अ फ्लाइट ऑफ 50 स्टेयर्स, मतलब उसको स्टेयर्स पे चढ़ना है 50 स्टेयर्स। ठीक है, जैसे मान लो ये एक स्टेयर हुआ, ठीक है, यहाँ से यहाँ 1 2 3 4 ऐसे करके कितना 50 स्टेयर्स उसको चढ़ना है। इच 20 सेंटीमीटर हाई, एक का हाइट कितना है 20 सेंटीमीटर। अच्छा, तो गर्ल का हाइट 20 सेंटीमीटर से कम हो गया, इसको थोड़ा बड़ा बना देना, लड़की को इतना बड़ा बना देना। ठीक है, ये थोड़ा बनाने में थोड़ा छोटी बन गई। 50 सेकेंड लेती है ये, 50 स्टेयर्स चढ़ने के लिए 50 सेकेंड लेती है, और इच स्टेयर का हाइट कितना है 20 सेंटीमीटर है। तो कैलकुलेट द पावर ऑफ द गर्ल, जी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो मास ऑफ गर्ल, जो गिवन डेटा लिख लेते हैं, मास ऑफ गर्ल कितना है 40 kg। ठीक है, नंबर ऑफ स्टेयर्स कितना है, नंबर ऑफ स्टेयर्स वो है 50, नंबर ऑफ स्टेयर्स 50। हाइट कितना है, टोटल हाइट कितना हो जाएगा, ठीक है, एक स्टेयर का हाइट 20 है, तो 50 स्टेयर्स का हाइट कितना हो जाएगा, टोटल हाइट कितना हो जाएगा, हाइट हो जाएगा 20 सेंटीमीटर है, तो उसको मीटर में चेंज करेंगे इंटू 50। समझ में आया, एक स्टेयर का हाइट है 20 सेंटीमीटर, तो 50 का कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर है, तो मीटर में करेंगे और उसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा,
1 से 0, 0 से कैंसिल, तो आ गया 10 मीटर। इसका मतलब क्या है, ये टोटल हाइट कितना है यहाँ से यहाँ तक, ये है 10 मीटर। मान लो ये कितना है 50 स्टेयरकेस है। जी कितना दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अपने कैलकुलेट क्या करना है, पावर। अब देखो लड़की अपने आप को लिफ्ट करके ऊपर तक ले जाएगी, तो क्या कर रही, वर्क डन लिफ्टिंग हर सेल्फ अगेंस्ट ग्रेविटी। समझ लो, अपने आप को अगेंस्ट ग्रेविटी लिफ्ट कर रही है, तो वर्क डन कितना आ जाएगा mgh बाय, तो वर्क आया, पावर के लिए टाइम से उसको डिवाइड करेंगे। टाइम कितना लिया है 50 सेकेंड। तो देखो मास कितना है 40, जी कितना है 10, हाइट कितना है 10, और टाइम कितना लिया, टाइम कितना लिया है, टाइम लिया है 50 सेकेंड। ठीक है, टाइम लिया 50 सेकेंड। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हाइट तो निकाल लिया ना, mgh 50 स्टेयर्स, हाँ 40 mgh। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो 0 से 0 कैंसिल, तो 5 2 जा 10, तो 42 जा 80 वाट या फिर 80 वाट। तो इसका मतलब गर्ल का पावर कितना आया, उसका कितना मतलब पावर, गर्ल मतलब कितनी पावरफुल है, 80 वाट की है। तो यहाँ पे इस लेक्चर को एंड करते हैं। मतलब पावर से रिलेटेड जितने मतलब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था 9th लेवल तक के लिए ये बता दिया गया है, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ये कवर कर लेगा। और अभी लेक्चर को एंड करते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर कोई रिकमेंडेशन है तो उसको कमेंट करो, व्हाट्सएप नंबर दे रखा है वहाँ भी मैसेज कर सकते हो, और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने स्कूलमेट्स के साथ शेयर करो। थैंक यू।